कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म उनकी लगातार इंसल्ट हो रही है। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान सीधा हो गया कनाडा को और उनके वज़ीर-ए-आज़म जो G20 में आए थे, दबाकर उनको बेइज़्ज़त किया गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है कि हिंदुस्तान जब सीधा होता है तो वो किस तरह से होता है। भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुके कनाडा को सबके सामने घुटनों पर ला दिया गया है। भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को ऐसा धोया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अनहोनी हो गई। मोदी जी ने एक्चुअली बैंड बजा दिया जस्टिन ट्रूडो का। अब वो भारत नहीं है कि आपने बोल दिया नहीं ये थोड़ा सा फ्रीडम 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 कुछ नहीं, तुम्हारे घर में होगा बेटा। हमारे अगर डिप्लोमेट्स को खतरा हुआ तो फिर देखना तुम रगड़ दिया जाओगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जस्टिन ट्रूडो। अब ये भाई साहब ऐसे हैं ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब तक रहेंगे इंडिया और कनाडा के रिलेशन ख़राब होते ही जाएंगे। हर साल नए नए लो टच होने वाले हैं। देखिए, कनाडा और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो की एक वहाँ की एक पॉलिटिक्स है, कनाडा की पॉलिटिक्स, और उसमें वो खालिस्तानी जो है, मतलब उनका अच्छा खासा वोटर है वो खालिस्तानी वाले, और उनको वो खुश करने के लिए जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बोलते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं। फिर उसमें एक और सेंटेंस जोड़ देते हैं कि भाई हम यहाँ पर वायलेंस नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देता है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि भाई इंडिया इस तरीके से मिसबिहेव कर रहा है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म उनकी लगातार इंसल्ट हो रही है। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर लगातार उनको इंसल्ट किया जा रहा है। वजह है हिंदुस्तान के सिख जो रहते हैं बहुत सारे कनाडा में, कैनेडियन सिटीज़न हैं, वो अपने हकूक़ मांगते हैं, उसके लिए वो मुज़ाहरे करते हैं। हिंदुस्तान ने उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। कनाडा से वो उनके खिलाफ कार्रवाई, एक्सट्रेडिशन और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कनाडा अपने कानून के मुताबिक वो करता नहीं है। इन सारे हालात में हिंदुस्तान सीधा हो गया कनाडा को और उनके वज़ीर-ए-आज़म जो G20 में आए थे, दबाकर उनको बेइज़्ज़त किया गया है। लेकिन उनकी मुश्किल तब बढ़ गई जब उन्हें 36 घंटे और फंसे रहना पड़ गया हिंदुस्तान में। उनके जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। ज़ाहिर बात है ग्राउंड के ऊपर तो उनके जहाज़ को हिंदुस्तानी टेक्निकल टीम ही देख रही होगी, लेकिन जो उनके साथ हो रहा था उससे कोई बईद भी नहीं कि उनके जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम किसी टेक्निकल वजह से आ गया हो। बहरहाल उनके साथ जो कुछ कनाडा हिंदुस्तान के अंदर किया गया है अफसोसनाक भी है, लेकिन साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है कि हिंदुस्तान जब सीधा होता है तो वो किस तरह से होता है। भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुके कनाडा को सबके सामने घुटनों पर ला दिया गया है। भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को ऐसा धोया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अनहोनी हो गई। दरअसल 10 सितंबर को ही G20 बैठक खत्म हो गई थी, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 12 सितंबर तक भारत में ही फंसे रहे। आपको बता दें कि कनाडा के बुरे दिन आने वाले हैं। G20 देशों के सभी नेता अपने अपने देश लौट चुके थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ 12 सितंबर की दोपहर तक दिल्ली के एक होटल में ही बैठे रहे। तो कोदी जी ने एक्चुअली बैंड बजा दिया जस्टिन ट्रूडो का। अब जैसे जैसे धीरे धीरे खबर आ रही है ना, धीरे धीरे खबर आ रही है, कोई वहां से आ रहा है, कोई कोई जर्नलिस्ट आ रहा है जिसको अंदर की बात पता है, जिसको कुछ ऐसी न्यूज पता है, ये बोल रहा है कि मोदी जी ने कमरे में बैठा के बस इसका मुर्गा नहीं बनाया है, जैसे माट साहब बनाते थे ना स्कूल में, बस मुर्गा नहीं बनाया है इसका, जस्टिन ट्रूडो को रगड़ दिया बुरी तरीके से। उसको ये बोला है कि बेटा ये जो तुमने छिछोरे पाल रखे हैं, सपोले पाल रखे हैं अपने कनाडा में, ये खालिस्तानीज ये कर क्या रहे हैं? और वो छोड़ो खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, उनको मारो गोली। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रधानमंत्री बने उस देश के, तुम्हें पता ही नहीं है? तो कह रहा नहीं मोदी जी, एक्चुअली इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ दिस एंड फ्रीडम। उन्होंने बोला सुन बेटा, फ्रीडम सब ठीक है, ये हमारे बंदों को थ्रेटन कर रहे हैं, हमारे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वहां पे, इनको थ्रेटन कर रहे हैं, इनको मारने की धमकी दे रहे हैं, मंदिरों को डिफेस कर रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है कि ये जितने भी लोग हैं इसमें से आधे से ज्यादा ड्रग पेडलर्स हैं, मर्डरर्स हैं, खूनी हैं, क्रिमिनल हैं ये लोग। पंजाब को अलग दूर करो, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तो मोदी जी ने पकड़ के अगली बार मैं बता रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो को कहीं बुलाया ना किसी भी भारत में फंक्शन में, ये भाई डर के मारे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं।
विश्वसनीय सूत्रों की खबर है दोस्तों, मान के चलो विश्वसनीय सूत्रों की खबर है, मोदी जी ने इसको निपटा दिया अच्छी तरीके से। और ट्रूडो में आ रहा था, ये फोटोग्राफ देखो जरा। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन इसके साथ वो गर्मजोशी नहीं थी और फिर इसको पड़ी भी है। इसको वेलकम करा, ऐसी बात नहीं है, इसका भी गर्मजोशी से वेलकम करा। मोदी जी मेजबान है, होस्ट हैं, तो जितने भी मेहमान हैं उनका वेलकम तो होगा यार, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। भारत तो जाना जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन एक बार देवो भव करके उसकी पूजा कर दी, उसके बाद उसकी आरती भी उतारी मोदी जी ने। अब वो भारत नहीं है कि आपने बोल दिया नहीं ये थोड़ा सा फ्रीडम कुछ नहीं, तुम्हारे घर में होगा बेटा। हमारे अगर डिप्लोमेट्स को खतरा हुआ तो फिर देखना तुम रगड़ दिए जाओगे। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत से फटकार खाने के बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा निकलने ही वाले थे, लेकिन उनका प्लेन खराब हो गया। जिस तरह से भारत ने जस्टिन ट्रूडो को कड़ी चेतावनी दी थी, उसके हिसाब से तो उन्हें सबसे पहले अपने देश निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो भारत से डांट खाने के बावजूद 2 दिनों तक भारत में ही फंसे रहे। चलिए कोई नहीं, अब लंबे इंतजार के बाद जस्टिन ट्रूडो आखिरकार अपनी इज्जत बचाकर कनाडा निकल गए हैं। खालिस्तानी कनाडा की सरकार पर इतना हावी हो गए हैं कि G20 बैठक में आने से पहले जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों के दबाव में आकर भारत से होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ही रोक दी है। अब आप ही बताइए कि भारत ऐसे में कनाडा को कैसे छोड़ देगा। भारत सरकार ने G20 बैठक में कनाडा के साथ वही किया जो उसके साथ होना चाहिए था। G20 बैठक में पीएम मोदी के साथ आपने दुनिया भर के सभी ताकतवर नेताओं को देखा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो G20 में मौजूद होने के बावजूद गायब रहे। ऐसा लग रहा था कि G20 बैठक में जस्टिन ट्रूडो अदृश्य हो गए हैं, मानो उनके होने और ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हो। G20 बैठक में जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन मजा तो तब आया जब पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो का आमना सामना हुआ। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान के मुद्दे पर ही घेर लिया। कनाडा ने भले ही भारत के साथ अपनी ट्रेड डील को टाल दिया है, लेकिन भारत ने कनाडा से भी 10 गुना बड़ी डील यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ कर ली है। कनाडा अब जिंदगी भर पछताएगा कि उसने समय रहते भारत की बात नहीं मानी। कनाडा को जल्द ही एक और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खालिस्तानी भारत में तो एक पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे, लेकिन वो जल्द ही कनाडा में खालिस्तान बना लेंगे। अच्छा, जाते जाते भाई का जहाज खराब हो गया जस्टिन ट्रूडो का। ये जस्टिन ट्रूडो का मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। इसका जहाज अक्सर खराब हो जाता है, पता है, हर जगह जाके जलील होता है। एक बार ही गया फॉरेन विजिट पे, ये उड़ा था कैनेडियन एयरस्पेस में ही था, ये उड़ रहा था। पायलट ने बोला कि सर वो जहाज खराब हो गया, वापस आ गया। अच्छा, एक आध बार हो सकता है। इस जहाज की हिस्ट्री है, इस जहाज ने कनाडा को और जस्टिन ट्रूडो को दोनों को धो के जलील कराए। एक बार क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो को उतार दिया इन लोगों ने, फिर हैंगर के अंदर नहीं जाता, उसका गैराज टाइप का होता है, बहुत बड़ा हैंगर के अंदर जहाज जा रहा था। पायलट पता नहीं शराब पिया हुआ था क्या, उसने दीवार पे मार दिया, जहाज को दीवार पे मार दिया इसने। कि मुश्किल तब बढ़ गई जब उन्हें 36 घंटे और फंसे रहना पड़ गया हिंदुस्तान में। उनके जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। जारी बात है ग्राउंड के ऊपर तो उनके जहाज़ को हिंदुस्तानी टेक्निकल टीम ही देख रही होगी, लेकिन जो उनके साथ हो रहा था उससे कोई बईद भी नहीं कि उनके जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम किसी टेक्निकल वजह से आ गया हो। बहरहाल उनके साथ जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर किया गया है अफसोसनाक भी है, लेकिन साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है कि हिंदुस्तान जब सीधा होता है तो किस तरह